मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन गिरनार रिएजेंट के एप्लीकेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने गिरनार रिएजेंट की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था, जिनमें गिरनार रिएजेंट की कुल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ थी। जिनमें सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया थी वो थी एसिड बेस रिएक्शन, और दूसरी जो गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन थी वो थी सब्स्टिट्यूशन, और तीसरी एडिशन रिएक्शन। इस तरीके से गिरनार रिएजेंट कुल 3 तरीके की रिएक्शंस अपन ने पढ़ी थी। एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर गिरनार रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसा कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, जैसे वाटर, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, फिनॉल, एल्कीन और कोई भी एसिड हो, तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन करता है। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी उनमें गिरनार रिएजेंट किसी न्यूक्लियोफ्यूज को यानी लेस न्यूक्लियोफाइल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित करके हायर एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तीसरी रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थी उनका अध्ययन किया था। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड, इपॉक्साइड रिंग। इनके अलावा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस और पड़ी थी, वो एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ गिरनार रिएजेंट एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। पहले गिरनार रिएजेंट का एक मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन करता है और बाद में एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, और प्रोडक्ट के रूप में अपन को अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इतना पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। आज गिरनार रिएजेंट के एप्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे कि गिरनार रिएजेंट के क्या क्या एप्लीकेशन है। रासायनिक दृष्टि से गिरनार रिएजेंट के यदि एप्लीकेशन देखें तो सिंथेसिस गिरनार रिएजेंट की सहायता से अपन और भी काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संश्लेषण कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले जो संश्लेषण है गिरनार रिएजेंट की सहायता से वो है एल्केन का सिंथेसिस। गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन यदि अपन ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड से करवाएं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो गिरनार रिएजेंट का एल्काइल या एराइल ग्रुप जो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह व्यवहार करता है, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। या रिएक्शन में दिखाया गया है जो एसिडिक कंपाउंड्स हैं, या जो एसिडिक कंपाउंड दिखाए गए हैं वो वाटर हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, फिनॉल, एल्कीन, ईटीसी, एल्काइंस इनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिखाए गए हैं। वाटर के साथ में गिरनार रिएजेंट की जब रिएक्शन हो रही है तो देखो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ जो रिएक्शन हो रही है ये एसिड बेस रिएक्शन है। दूसरी जो रिएक्शन दिखाई गई है किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ में गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन है और एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा जो एग्जांपल दिखाया गया है ये गिरनार रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन वही D2O जस्ट लाइक वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है और एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। एल्काइन एसिड टर्मिनल हाइड्रोजन जिन में प्रेजेंट होती है, यानी हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में डायरेक्ट जुड़ी हुई हो तो वो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर की होती है, और गिरनार रिएजेंट उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से एसिडिक हाइड्रोजन के साथ गिरनार एसिड बेस रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो गिरनार रिएजेंट का पहला लेबोरेटरी यूज है एल्केन के सिंथेसिस में, यानी एल्केन का संश्लेषण गिरनार रिएजेंट की सहायता से किया जाता है। दूसरा एप्लीकेशन यदि एल्केन का जो संश्लेषण है वो अल्काइल
हैलाइडों के साथ यदि रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की RX के साथ में, तो भी हमको एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और जो एल्केन बनेगी एल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस से, वो एल्केन हायर एल्केन होंगी, यानी जिनमें कार्बन्स की संख्या पेरेंट एल्काइल हैलाइड से काफ़ी ज़्यादा होगी। गिरनर यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये देखो, इसकी रिएक्शंस मिथाइल ब्रोमाइड से करवाते हैं तो इथेन अपन को प्राप्त हो रहा है। ये इथेन जो है, इसमें एक CH3 मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, दूसरा CH3 मिथाइल ब्रोमाइड से, और हायर एल्किन C2H6 इथेन अपन को प्राप्त हुई। इस तरीके से यदि हायर एल्केन अपन को प्राप्त करनी है तो उस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवानी होगी। दूसरा जो एप्लीकेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वह सिंथेसिस ऑफ द एल्कीन एंड एल्काइन, यानी एल्कीन और एल्काइन का संश्लेषण भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से किया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अपन ऐसे एल्किन ऐसे हैलाइडों से करवाएं, अनसैचुरेटेड हैलाइडों से करवाएं। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा है एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड के साथ में यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को एल्कीन प्राप्त होती है। और यदि एल्काइन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं, ऐसी एल्काइन जिनमें टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोजन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में अटैच है, तो पहले डायरेक्ट एसिड बेस रिएक्शन होगी और एसिड बेस रिएक्शन से अपन को एल्केन मिलेगी। ये तो एल्केन हुई। अपन को एल्काइन प्राप्त करनी है। एल्काइन के लिए अपन को जो ये मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ आयनिक कंपाउंड जैसे MgX जुड़ा हुआ, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाएंगे RX। तो ये MgX जो मॉलिक्यूल है ये MgX2 में कन्वर्ट हो गया और उच्चतर एल्काइन हमें एज ए प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो गई। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों तरीके के हाइड्रोकार्बन प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट और तीसरा जो एप्लीकेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो है सिंथेसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से एल्काइल हैलाइड का संश्लेषण भी किया जा सकता है। यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हैलोजन मॉलिक्यूल से करवा दें, अब हैलोजन मॉलिक्यूल में Br2, I2, Cl2 ये तीनों हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएं तो एल्काइल हैलाइड अर्थात RX, R यहाँ कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल या एराइल ग्रुप हैलोजन के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। जो हैलोजन मॉलिक्यूल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच तो इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास 3 लोन पेयर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी व्यवहार करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से इनके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी भी रहती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है R- एल्काइल ग्रुप, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा और जो हैलोजन मॉलिक्यूल है यहाँ X2 दिखाया गया, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा SN2 मैकेनिज्म से और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया और X2 मॉलिक्यूल में से यानी एक मॉलिक्यूल में से एक X परमाणु बाहर निकल गया।
एग्जाम्पल दिखाया गया है यहाँ पर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन मॉलिक्यूल से करवाएं तो जो CH3 माइनस मिथाइल आयन है, जो गिरनार रिएजेंट है, इसमें CH3 पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ CH3 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जो Br2 मॉलिक्यूल है, इसके पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट हैं, उन पर अटैक करेगा और Br माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, जो मैग्नीशियम के साथ अटैच होकर MgBr2 का फॉर्मेशन करेगा और CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड का संश्लेषण हो गया। इस तरीके से गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ करवाएं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और जो एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल ग्रुप होगा वो ग्रुप वही होगा, वही एल्काइल ग्रुप होगा जो गिरनार रिएजेंट में होता है। यहाँ पर कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। यदि गिरनार रिएजेंट में एराइल ग्रुप है तो एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। चौथा एप्लीकेशन जो है गिरनार रिएजेंट का, वो है सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का संश्लेषण। इनमें एल्कोहल तीनों तरीके के जो एल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों तरीके के एल्कोहल का संश्लेषण गिरनार रिएजेंट की सहायता से किया जा सकता है। यहाँ हम पहले प्राइमरी एल्कोहल का संश्लेषण गिरनार रिएजेंट से कैसे करेंगे उसका अध्ययन करेंगे, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का संश्लेषण करने के लिए यहाँ पर दो तरीके की विधियों का, दो तरीके की केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहली केमिकल रिएक्शन है गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएं तो अपन को 1 डिग्री एल्कोहल या कहूँ प्राइमरी एल्कोहल का प्राइमरी एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। और दूसरी जो रिएक्शन है उसमें इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। इपॉक्साइड रिंग के साथ में, क्योंकि इपॉक्साइड रिंग में स्वयं का रिंग स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होता है तो ये लेस स्टेबल होती है और इसमें गिरनार रिएजेंट की यदि रिएक्शन करवाएं तो भी अपन को 1 डिग्री एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल दिखाया गया है, पहला जो एग्जाम्पल है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई गई है। अब यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फॉर्मेल्डिहाइड में ये होता है। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है गिरनार रिएजेंट में, CH3 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पर। जैसे कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए और मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, अर्थात CH3CH2OMgX। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Mg पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े रहेंगे। सेकेंड स्टेप में यहाँ प्रोटोनेशन होगा, जो वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ से हाइड्रोजन ये CH3CH2O- एज ए बेस की तरह व्यवहार करके एज ए एसिड बेस रिएक्शन होगी और एल्कोहल प्राइमरी इथाइल एल्कोहल अपन को प्रोडक्ट के रूप में मिल गया और MgXOH दूसरा प्रोडक्ट ये मिला। इस तरीके से अपन को प्राइमरी एल्कोहल का यदि संश्लेषण करना है तो गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवानी होगी। और यहाँ जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू अपन को प्रोडक्ट 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो।
दूसरी और इम्पोर्टेंट रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करने की वो है इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। यदि ग्रिनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इपॉक्साइड रिंग से करवा दे, इपॉक्साइड जो रिंग होती है उसमें 3 मेंबर रिंग होते हैं जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन परमाणु होता है। क्योंकि रिंग 3 मेंबर होती है तो 3 मेंबर रिंग में रिंग स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में अपन ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अब स्ट्रेन होने की वजह से रिंग की ओपनिंग इजीली हो जाती है और ऑक्सीजन रिंग में एक परमाणु जो होता है, देखो ये ऑक्सीजन परमाणु है, इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु है इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी पास वाले कार्बन पर है और जो ग्रिनार्ड रिएजेंट है उसका जो एल्काइल या एराइल ग्रुप है ये आर, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, देखो माइनस चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। और क्योंकि यहाँ जो इपॉक्साइड रिंग है ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है इन कार्बन परमाणुओं से, तो किसी भी कार्बन परमाणु पर इस एल्काइल ग्रुप का अटैक इजीली हो जाएगा और रिंग की ओपनिंग होकर के दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यदि इपॉक्साइड रिंग में किसी भी कार्बन परमाणु से कोई एल्काइल या और कोई सा अन्य ग्रुप जुड़ा हुआ होता तो ये याद रखना कि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस इपॉक्साइड रिंग में, इन इपॉक्साइड रिंग में से इन दोनों कार्बनों में से उस कार्बन पर अटैक होगा जो कार्बन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, यानी जिस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन पर होगा। यदि इस कार्बन के ऊपर इस कार्बन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, आइदर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, जो भी ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन पर अटैक नहीं होगा। जिस कार्बन पर कोई ग्रुप बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहाँ अटैक नहीं होगा, उस कार्बन पर अटैक होगा जिस पर कोई ग्रुप ही नहीं हो। और यदि दोनों कार्बनों पर कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उस कार्बन पर अटैक होगा जिस पर स्मॉल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस रखने वाले कार्बन पर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यह याद रखने की बात यही है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन से कार्बन पर होगा और किस साइड से होगा। यदि प्रतिस्थापित रिंग प्लेन से ऊपर है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक प्लेन से नीचे होगा और प्रतिस्थापी यदि प्लेन के नीचे है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक प्लेन से ऊपर होगा। ये दो चीज़ें यहाँ याद रखनी होती हैं जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की है। इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल का संश्लेषण अपन दो मेथड, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड से और एक इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग से। फॉर्मेल्डिहाइड का वो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का संश्लेषण भी ग्रिनार्ड रिएजेंट की सहायता से करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल में कोई भी एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, यदि एल्डिहाइड को दूसरा एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिनार्ड रिएजेंट से करवाएं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और कीटोन से करवाएं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इसका विस्तार से अध्ययन हम कल के क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।